मेरे अंकल एविएशन इंडस्ट्री में हैं, वेल सेटल्ड हैं। मैं भी एविएशन में ही जाऊंगा। पता है, मेरी कजिन एयर होस्टेस है, पूरे टाइम प्लेन पर अलग अलग जगहों पर घूमती है और आना जाना भी फ्री। मैं भी ना एयर होस्टेस ही बनूंगी। वाह यार, ये इंडस्ट्री इतनी ग्लैमरस है। आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर मी। अगर आप इन सब बातों की बुनियाद पर एविएशन को अपना करियर चुनने के लिए जा रहे हैं, तो हम कहेंगे रुकिए, ठहरिए और अपने दिल से ये सवाल पूछिए कि क्या वाकई आप एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अगर जवाब हाँ होता है तो हम कहेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। आज जागो की इस करियर स्पेशल सीरीज में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाने जा रहे हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। किसी भी तरह की कोई भी गाइडेंस आप चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर संजीव आचार्य, जो कि एक करियर काउंसलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही हैं मिस्टर महेश शर्मा, जो कि लाइफ कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर महेश। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हम अपने दिल से ये किस तरह से पूछ सकते हैं कि हमारे लिए ये करियर बेहतर है या ये करियर बेहतर है। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि माँ बाप की आवाज़ के आगे, सोसाइटी की आवाज़ के आगे, फ्रेंड्स की आवाज़ के आगे, बहुत से लुभावने इश्तिहारों की आवाज़ के आगे हमारे दिल की आवाज़ जो है वो कहीं दब कर रह जाती है। और ये बहुत अच्छा मुद्दा है आज की डेट में, क्योंकि हम जिस चीज़ को उठा रहे हैं यहाँ पर पेरेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे जिस टाइम पर इस चीज़ को चुनते हैं, खासतौर पर जो यंग जो हमें देख रहे हैं, हम जब उस टाइम को चुनते हैं, अपने कैरियर के चुनाव करते हैं, उस टाइम हम बड़े कंफ्यूज होते हैं और हमारे पेरेंट्स का एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हमारे ऊपर। तो हमारे पेरेंट्स को सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि क्या हमारे बच्चों के पास वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे वो करें जो वो चाहते हैं, ना कि वो करें जो हम चाहते हैं। बिल्कुल। अगर पहली इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से पहुंच जाएगी तो बच्चे के पास एक पूरा माहौल बनता है सोचने का कि आखिर मुझे उस इंडस्ट्री में जाना है या उस जगह पे जाना है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को इस चीज में देखना चाहिए। बिल्कुल। और बच्चों को भी, अब बच्चे नहीं रहे वो खास, लेकिन बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए कि अपने आप से जब वो एक क्वेश्चन करते हैं कि मुझे क्या करना है, तो कुछ जो क्वेश्चन उनके जो जहन में जो आंसर आते हैं उन आंसर्स को नोट डाउन करें। बिल्कुल। क्योंकि नोट डाउन करने के बाद उनके पास जो ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में से ही कोई उनका ड्रीम कैरियर होगा। बिल्कुल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। क्योंकि जब बच्चा चलना सीखता है तो उंगली जो होती है वो माँ या बाप की होती है। जब बच्चा पहली बार खाने का निवाला खाता है तो वो हाथ माँ का या बाप का होता है। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो जो उंगली उसको पकड़ के वहाँ तक लेकर जाती है, जो हाथ उसे पकड़ के वहाँ तक लेकर जाता है, जो उसको कहता है कि बच्चे आपको आज से स्कूल जाना है, तो वो माँ या बाप ही होते हैं। ऐसे में माँ बाप अगर अपने बच्चे को पूरी तरह से आज़ाद छोड़ देंगे कि अगर आपको ये करना है तो आप ये कीजिए, आपको वो करना है तो आप वो कीजिए, बिलीव मी, ऐसे में बच्चा जो है वो बहुत फ्री माइंड हो जाता है और वो फ्री माइंड होकर ये डिसाइड कर सकता है कि उसके लिए कौन सा करियर जो है वो बेहतर हो सकता है। एविएशन की अगर हम बात करें डॉक्टर संजीव, तो इसको हम कितना अच्छा करियर मान सकते हैं? देखिए, जो महेश जी अभी बात की है पेरेंट्स और स्टूडेंट का जो मुद्दा है, तो बहुत बढ़िया मुद्दा उठा है। एंड सेकेंडली मैं एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं इस जो हम व्याख्या कर रहे हैं कि जब रीज़न और इमोशन जो होता है, दिल एंड दिमाग जो होता है, टसल्स लगी रहती है, तो उसमें किसको प्रेसिडेंस लेना है, किसको आगे रखना चाहिए। तो हरदम मेरा मानना है जब एक कन्फ्लिक्ट आती है तो डेफिनेटली रीज़न, सब हम रीज़न को इसको यूटिलाइज़ किया जाए सही ढंग से, तो डेफिनेटली हमारा रास्ता खुली रहेगी एंड हम लक्ष्य स्थल में पहुंच पाएंगे। बिल्कुल। एंड इसको करने के बाद सपोज हम, जैसे आपने क्वेश्चंस अभी पूछे, एविएशन इंडस्ट्री ख्वाब है बच्चों का एंड करना चाहते हैं, उड़ान भरना है, पायलट करना है जी। ये चीज़ दिमाग में आ जाता है। एविएशन इंडस्ट्री जब हम बोलते हैं, इनके दिमाग में दो चीज़ होता है, एक तो मुझे पायलट बननी है, नहीं तो मुझे एयर होस्टेस, स्टीवर्ड बनना है। बिल्कुल। बस
बट तीसरी चौथी चीज़ जो होता है, ग्राउंड ड्यूटीज़ होते हैं, टेक्निकल थिंग्स होता है, टिकटिंग्स होते हैं, कस्टमर केयर होते हैं, लॉजिस्टिक्स होते हैं, ऑपरेशनल मैनेजमेंट होते हैं, इसको कौन सोचता है, देखता है। ये मुद्दा उठना चाहिए बच्चों के दिमाग में। देखो, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए, और इसको करने से पहले आप अपना दिमाग को पूछिए, वेदर आर यू रेडी फॉर दिस सेक्टर which needs lot of stress, time management, responsibility, communication skill, आपका आउटवर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए, एंड ए डिमांडिंग जॉब। ये सब हमारे पास है, तो क्यों नहीं एविएशन इंडस्ट्री बहुत खूबी है। यहाँ पर डॉक्टर संजीव ने जैसा कहा कि सिर्फ एयर होस्टेस दिमाग में होता है या फिर पायलट बनना दिमाग में होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम देखें तो केबिन क्रू हम सोच सकते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि जो दूसरे हैं उनसे ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस्ड, हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एविएशन ही क्यों ना हो, इसमें और कौन कौन से ऑप्शंस हैं? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये दो चीज़ें हमें ऐसी जो सामने दिखाई दे रही हैं, इसकी वजह से सिर्फ ये हम जान सकते हैं कि हम इन्फ्लुएंस्ड हो गए, क्योंकि ये एक फेम है, ये पैसा है वहाँ पर। अगर हम उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो उस फील्ड के लिए जो होमवर्क है वो आपको खुद करना होगा। उस होमवर्क को आप किसी और के ऊपर नहीं डाल सकते। लेकिन अगर आप सिर्फ एयर होस्टेस और पायलट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ आप इन्फ्लुएंस्ड हैं। आपको दोबारा थॉट देने की जरूरत है, एक बार इस फील्ड में जाइए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एविएशन में ही जाना है तो बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं। एविएशन में बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, उन ऑप्शंस के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, एविएशन जब हम बोलते हैं तो पहले 10+2 के बाद हमारा एविएशन खुल जाता है एयरफोर्स में जाने की। एयरफोर्स भी एक एविएशन इंडस्ट्री है हमारा, राइट? एंड पर्सन कैन गिव एनडीए एंड गो इनटू द एयरफोर्स। ओके, द सेकेंड चीज़ है हमारा कि ट्रैवल एंड टूरिज्म करके हम एविएशन सेक्टर में भी जा सकते हैं। ओके, ग्रेजुएशन ट्रैवल एंड टूरिज्म कर लिए, देन हम ग्राउंड ड्यूटी के लिए, नहीं तो एयर हॉस्टेस स्टूवर्ड्स के लिए भी हम जा सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है। देन ऑल्सो होटल मैनेजमेंट करके भी हम एविएशन सेक्टर में जा सकते हैं। बच्चों को पता नहीं चलता है कि होटल मैनेजमेंट करने ओनली होटल के अंदर हम जुड़ित हो गए। नो, hotel management also teaches you the hospitality sector which is essential inside the cabin crew, and the ground duty में भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे होगा, प्लस एविएशन सेक्टर भी टेक्निकल साइड जो होते हैं, उसमें टेक्निकल में एक तो पायलट हो गया जो हमने डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा जो इंजीनियरिंग सेक्टर्स होते हैं, तो इंजीनियरिंग मीन्स ओनली बच्चा सोचता है कि मुझे सिविल एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है कि एरोस्पेस इंजीनियर बननी है जी। इसके अलावा भी इस कोर्सेज से, लाइक जैसे हम इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स, AME कोर्स, DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की मान्यता प्राप्त 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। बहुत सारे DGCA की बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में, एंड ये लोग देते हैं। इसके बारे में कितने बच्चों को पता है कि जो साइंस स्ट्रीम में है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, ये एक स्ट्रीम हमारे साथ है एविएशन। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ को अपना करियर चुनने से पहले आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। किसी भी एडवर्टीजमेंट, किसी भी फ्रेंड, किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर आप अपने फ्यूचर को दांव पर मत लगाइए। एविएशन में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसे में किन किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप आज हमसे जुड़ सकते हैं। कन्फ्यूजन, अगर कन्फ्यूजन की हम बात करें तो जब भी क्लास 12th आप पास करते हैं, कोई भी बच्चा अगर क्लास 12th पास करता है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं अपने दिल में, अपने दिमाग में हर वक्त ये सोचता रहता है कि मुझे क्या करना है, अगर मैं ये करूँगा तो जॉब कहाँ लगेगी, कहाँ से कर सकता हूँ। इनफैक्ट क्लास 11 से ही इस तरह की सोच जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। किस तरह से डील कर सकते हैं इस तरह की सोच अगर बहुत ज़्यादा हावी होने लगे? देखिए, ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, जब हावी होती है, ये पर्टिकुलर खास तरह के लोगों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उन बच्चों के लिए जो इस पर्टिकुलर चीज़ से जूझ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज हम यहाँ से दे सकते हैं कि जब भी आप इस कन्फ्यूजन में पड़ें तो आप ये मत सोचें उस टाइम पर कि मुझे किस करियर में जाना है या किस ऑप्शन में जाना है। आप सिर्फ ये सोचें कि आखिर मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ। उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए कि कितना पैसा है, कितना कुछ है। एक बार दिमाग से पूछिए मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस में इंटरेस्ट है। बिल्कुल। जब वो आपके सामने आएगा तो आई कैन गारंटी यू, आज का जमाना है, हर चीज के अंदर ऑप्शंस हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि आपको खुद से पूछना है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर माँ बाप की या सोसाइटी की अगर हम कहें ओवर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बना देती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जागो में रुकेंगे, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, चलते रहिए प्रज्ञा के साथ।
ब्रेक से पहले हमने ओवर एक्सपेक्टेशंस की बात की कि हमारी फैमिली की, स्पेशली हमारे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं कि हमारा बेटा ये करेगा, हमारी बेटी वो करेगी, इसको तो यही बनना है, यही करना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ओवर एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देती हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएट करती हैं। लेकिन ओवर एक्सपेक्टेशन को हम ये नहीं बोल सकते कि पेरेंट्स की गलती है। एक्चुअली क्या है कि उनका एक जो खुद नहीं कर पाता इंसान, वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करता है। नॉर्मली अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा मेरे बच्चे उसमें बहुत आगे जाएं। लेकिन यहाँ पर हम पेरेंट्स को एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमें स्टेप बैक करना पड़ेगा। बच्चों को जब हम खुला छोड़ते हैं, जब उनको आज़ाद छोड़ते हैं, तब कुछ रिस्क लेते हैं हम, बट ये कैलकुलेटेड रिस्क है। तो उसके लिए एक स्टेप बैक कीजिए एंड वॉच योर किड कि वो क्या कर रहा है। आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट लिविंग हिम अलोन, बट यू आर स्टेपिंग बैक। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, इनका सवाल जान लेते हैं। जी बताएं। हेलो जी। एक्चुअली अभी हम बीएससी कर रहे हैं फैशन डिजाइनिंग में। हाँ हाँ। तो एक्चुअली उसके बाद मेरे को एक्चुअली हम कोलकाता में, और कोलकाता में बोला जाता है कि फैशन का डिमांड, मतलब जॉब जो है वो अच्छे नहीं है। अंजलि जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा दोबारा से बोलिए और तेज बोलिए प्लीज। हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आया, इनका कहना है कि फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कोलकाता में ज़्यादा नहीं है, और मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही थी और इस चीज़ को लेकर बहुत टेंशन में थी। इनकी टेंशन दूर करने की कोशिश करते हैं। फैशन टेक्नोलॉजी जब हम लिए ग्रेजुएशन में, तो हमको सोचना चाहिए था कि इट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ओनली कोलकाता। ये फैशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, टेक्नोलॉजी जो स्पीयर है, ऑल ओवर ग्लोबल पर्सपेक्टिव है। तो आप कहीं जा सकते हैं, क्यों कोलकाता? यू कैन गो टू बैंगलोर, दिल्ली, एनीवेयर मेट्रोपोलिस, कहीं पे आप जा सकते हैं। तो बीएससी फैशन टेक्नोलॉजी आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। उसके बाद एमएससी फैशन टेक्नोलॉजी करिए, एंड एनआईएफटी बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम देते हैं, एंड कैरियर अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। तो मतलब पूरी तैयारी के साथ कदम बढ़ाइए, कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। मनीषा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी मनीषा जी, कहें। मनीषा जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए और उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। जी मनीषा जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी। वो मुझे पूछना था कि क्या बोलते हैं कि अभी मेरे को 11th में साइंस लेनी है, पर मेरी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, सिर्फ बायो अच्छी है, तो मैं क्या करूं? बिल्कुल, फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, बायो अच्छी है, साइंस लेना चाहती हैं, क्या करें? ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ अफेयर है। आप बायो लेना है तो हमारे सिस्टम मांगता है कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री लेना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। मैथ्स और बायो में ऑप्शन है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको लेना ही पड़ेगा। साइंस ले रहे हैं तो आप कंपलसरी लेना पड़ेगा, और बायो आपका पसंद है तो मैं चाहूँगा 2 सब्जेक्ट आप वीक है, क्यों साइंस में मेडिकल स्ट्रीम पे आप जाना चाहेंगे? आप और कुछ स्ट्रीम पकड़ लीजिए, एंड बायोलॉजी आपका स्ट्रांग है तो आप कॉमर्स नहीं तो साइंस स्ट्रीम में जाके एनी इंडस्ट्री दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी और मेडिसिन साइड, उसमें जा सकते हैं। तो आपके इंटरेस्ट और द जॉब प्रोफाइल ये साथ में मैचअप हो जाएगी। बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखना है, किसी के मतलब कहने में आकर आपको साइंस ऑप्ट नहीं करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर आपको प्रॉब्लम्स हो जाए। मुझे यहाँ पर लगता है कि जब भी हम कोई भी स्ट्रीम चुनने के लिए जाते हैं, सबसे पहले तो हमारे माँ बाप जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं उसमें कि आपको ये लेना है या वो लेना है। और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि हम कहते हैं कि हम बायो में अच्छे हैं, या हम केमिस्ट्री में अच्छे हैं, या फिर हम फिजिक्स में अच्छे हैं, और वो अच्छा जो लगने वाली बात है वो कहीं ना कहीं हमारे दिल से कनेक्टेड होती है। हम जब दिल से ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी लगती है और हम अच्छे से स्कोर कर लेते हैं, तो हम आगे उसमें और इम्प्रूव करते जाते हैं। लेकिन जहाँ एक बार ये नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ गया कि हम केमिस्ट्री में अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम फिजिक्स में तो शायद फेल हो जाएंगे, तो मुझे लगता है ये नेगेटिव थॉट हमें और ज़्यादा वीक करता जाता है उस सब्जेक्ट में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, यहाँ पर एक डायलेमा है जिसको हमें डिस्कस करना चाहेंगे। कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका इंटरेस्ट है। राइट। ये एक कंफ्यूजन है यहाँ पर, इसको हमें ध्यान देना है। कई बार मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है लेकिन मेरा कैरियर उसमें होगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, मैं उसमें स्कोर कर लेता हूँ। कुछ लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मैथमेटिशियन ही बनेंगे या उस फील्ड में ही जाएंगे। सो इस कंफ्यूजन को दिमाग से निकालिए कि जो चीज़ अच्छी लग रही है वो मेरे लिए है। उसको करने का एक 3 स्टेप प्रोसेस है। आप पहले ये पूछिए कि आप लाइफ में चाहते क्या हैं। फेम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, एग्जैक्टली
एम क्या, एंड क्या, बिल्कुल चाहते क्या हैं आप? मंजिल जरूरी है, रास्ता तो बन जाएगा, रास्ते को मंजिल मत बनाइए। तो मंजिल पहले ढूंढिए कि मुझे चाहिए क्या, फेम, पैसा, जो भी आपको चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप देखें कि मेरा इंटरेस्ट किस फील्ड में है, मैं किस में जाना चाहता हूं। बिल्कुल। और तीसरी चीज है, क्या उस फील्ड में ऑप्शंस है। बिल्कुल, तो काफ़ी सारी चीज़ें जिनको दिमाग में रखने की ज़रूरत होती है अगर आप कोई भी करियर अपने लिए चुनने जा रहे हैं। ऐसे में आपको अपने दिल की आवाज़ सुननी है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। खुद से ये सवाल पूछना है कि कौन सा करियर आपके लिए बेहतर होगा। और एक बार जब आपका दिल आपको जवाब दे देता है तो आपको किसी की नहीं सुननी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। इसी के साथ एक और छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से लौटे हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, नीतू जी हैं, इनका सवाल जानते हैं। जी नीतू जी कहें। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर मैंने बीकॉम की हुई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डिस्टेंस से। बट सर मेरे 49% मार्क्स थे जो कि बीएड करने के लिए पूरे नहीं है। सर मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है। तो सर मुझे कौन सा कोर्स में अपने आप को एनरोल करना चाहिए? बिल्कुल, क्या करना चाहिए ऐसे में हम जानते हैं। क्या कहेंगे? बीएड के लिए देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 50% होनी चाहिए। ग्रेजुएशन 49% है तो बीएड कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन कोई और रास्ता है जिससे टीचिंग लाइन में जा सकते हैं? नर्सरी टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, जेबीटी जिसको बोलते हैं, तो उसमें जा सकते हैं कि 10+2 के बाद हम नर्सरी टीचिंग लाइन खुली है। एंड आप ग्रेजुएशन में की हैं तो जेबीटी कर सकते हैं। कैसे, ये क्या प्रोसेस रहता है? ये 2 साल का प्रोग्राम्स होते हैं। एंड कुछ कॉलेजेस होते हैं जो कि नेशनल टीचर्स काउंसिल के मान्यता प्राप्त हैं, एंड वो आपको प्रोग्राम देते हैं। बट मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 जी। लेकिन आप ग्रेजुएशन किए तो यू आर ऑल्सो मोर क्वालिफाइड, तो जेबीटी एक स्कोप होगा। और नहीं तो टीचिंग लाइन पे आपको और जाना है तो फिर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन में जा सकते हैं। ओके, शायद बीए बीकॉम हो गया तो फिर तो ऑप्शन है यहाँ पर, इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम एविएशन की अगर हम बात करें स्पेशली, तो एडमिशन क्राइटेरिया क्या होता है? एडमिशन क्राइटेरिया देखिए जी, इनकेस हम टेक्निकल साइड पे जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होनी है। नॉन टेक्निकल में हम जाते हैं जैसे कि कार्गो हो गया, कैबिन क्रू हो गया, ग्राउंड ड्यूटीज हो गया, दिस आर नॉन टेक्निकल। उसमें कोई भी स्ट्रीम चलता है 10+2, बट मिनिमम आपको 10+2 होना है। सपोज हम जाना चाहते हैं कैबिन क्रू में, एयर होस्टेस और स्टीवर्ड बनने के लिए, तो इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस 10+2। बट जनरली एयरलाइंस प्रीफर करते हैं स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट्स हैं। बिल्कुल, और तो मतलब काबिलियत है, ज्यादा होगी। है। विक्की जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी विक्की जी कहें। हेलो जी। हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने ना बीकॉम किया हुआ है और मेरी जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स की तो है ही है। तो मैंने पहले बिजनेस किया था, तो बिजनेस में मैं सक्सेस नहीं रहा मेडिकल के में। जी हेलो जी जी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। तो अब मैं जानना ये चाहता हूँ, अब मैं ये कंप्यूटर्स में अपना कैरियर बनाना चाहता हूँ। कंप्यूटर्स में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं संजीव जी? कंप्यूटर्स में बनना चाहते हैं तो पहले बीसीए क्यों नहीं किए, बीकॉम में क्यों चले गए? दैट मीन जो हम सवाल अभी डिस्कस कर रहे थे, कंफ्यूजन है, शुरू से कंफ्यूजन है। एंड इस कंफ्यूजन का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये 10th लेवल के बाद ही हमको कैरियर काउंसलिंग और कैरियर पर्सपेक्टिव, और जो हम व्याख्या कर रहे थे कि अपने अंदर जाओ, पूछो मुझे क्या करना है, एम क्या है, गोल क्या है, कैसे पहुंचेंगे, ये 10th के बाद शुरू होना चाहिए। तो ये उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन अब कंफ्यूजन हो गई है, अब ये सोल्यूशन चाहते हैं। सोल्यूशन है तो कोई इजी मेड सोल्यूशन नहीं है। तो बीकॉम आप किए हैं, आप अभी कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, एक तो मार्केटिंग लाइन आपको खुला है कि कंप्यूटर पेरिफेरल जो होते हैं उसको मार्केटिंग आप कर सकते हैं, एमबीए करके मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है आपका मैथमेटिक्स 10+2 में था कि ग्रेजुएशन में थी, तो फिर आप एमसीए कर सकते हैं
बिल्कुल, तो ऑप्शंस हैं यहाँ पर। yes. अगर हम एविएशन की ही स्पेशली अगर हम बात करें तो क्या कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है इसके लिए, इंटरव्यू होता है, क्या होता है? देखिए एविएशन जो हम बात करें एक बहुत बड़ी चीज़ है एविएशन। लोग के टेक्निकल लाइन होता है, जैसे कि एयरफोर्स में हम इंजीनियर बनना चाहते हैं कि पायलट बनने चाहते हैं कि उड़ान भरना है हमको एविएशन पे, तो उसके लिए एनडीए एंट्रेंस नेशनल डिफेंस एकेडमी साल में 2 बार होती है। बिल्कुल, तो एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होता है। यस। आपसे एंड में एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही प्यारा सा मैसेज चाहेंगे अपने व्यूअर्स के लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने पिछली बार भी कहा था कि एवरेज की बाहर कोई वैल्यू नहीं है। जब भी आप पे कोई करियर थोपा हुआ है या किसी के इन्फ्लुएंस में आपने लिया हुआ है तो आप उस करियर में एक एवरेज प्रोफेशनल बन के बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर डिसाइड आपको करना है। Yes. अपने दिल की आवाज यहाँ पर सुनिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।